ये अपोलोनियस थ्योरम है। ब्ला ब्ला ब्ला। कौन सा चल रहा था रे भैया आपला, ये हुआ था क्या सॉल्व? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, ये सॉल्व हुआ था करके। तुम लोगों ने करा था कि हेरॉन्स फॉर्मूला ही चल रहा है ना अपना। हाँ स्क्वायर वो तो हुआ था ना, ये थर्ड वाले का डी आंसर आया था ना, हरियाणा। वो 3/2√3 है ना। फोर्थ हुआ था क्या? तुमने ही बताया था शायद कुछ तो आंसर, इसलिए मैं आगे चले गया था फिर, है ना। फिफ्थ वाला भी हुआ था कि ट्रायंगल की साइड डबल करोगे तो एरिया 4 पट हो जाएगा। सीधा। सिक्स्थ वाला करा था। करो जी, सिक्स्थ वाला करो। ये 6 नंबर का करो भैया सब जन। हरियाणा एनटीएससी वाला। ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन करो। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में तो। अरे हाँ, ये उस दिन भी तो दिया था। चल रहा था ना तुम्हारा कुछ तो, लीड पे थे तुम आगे, इसमें फिर हुआ नहीं लेकिन पूरा। ये करो सिक्स्थ वाला सब्जेक्ट। उस दिन भी बच्चों पूरा नहीं हो पाया बोले तो कुछ। बस कैलकुलेटिव होगा थोड़ा ये क्वेश्चन, फिर समझाता हूँ उन्हें। आज मेरे को अच्छा की स्पेलिंग सीखनी होगी, अच्छा। क्या होगी? इंग्लिश में। ACCHA, नहीं तो ACHA। पर रहती AXHA। AXHA। जेरोक्स को ज बोलते हैं ना। तो आज मैं एक फोनिक्स का कोर्स देख रहा था, छोटे बच्चों का, केजी में कैसे फोनिक्स वगैरह पढ़े थे, तो अच्छा सिखा रहे थे उधर। अच्छा। अच्छा बेटा। AXHA। करेक्ट स्पेलिंग है, अच्छा। बहुत दिनों बाद नई चीज सीखी। करा है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन ऑनलाइन बच्चे तुम अपने ही धुंधी में लगता है। क्या देख रहे, साथ निभाना साथिया। कर रहे क्वेश्चन। आदम के तो कैमरेज बन जा रही। क्या है भाई जपूर? बुलढाना किधर था तू आज सुबह? उज्जैन। ट्रेन में था? उज्जैन किधर उज्जैन। जा रहा? उज्जैन। उज्जैन। क्या बोला वो? किधर था संजय तू सुबह? उज्जैन MP। भैया भाई तू डायरेक्ट घूमने को तो आ गया। हाँ। तेरी शनि भी नहीं शांति करा रहे क्या? क्या चल रहा है, डायरेक्ट शॉपिंग वीपिंग? बाप रे, नहीं, महाकाल के दर्शन। दर्शन हुआ?
ऐसे क्या होगा तेरे को जो तेरे को डायरेक्ट महाकाल के पास लेके जाना पड़ा? हमसे नहीं सॉल्व हो रहा था, कौन सा प्रॉब्लम? नहीं, नहीं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। 108 नारळ फोड़ोगे तुझे? नारळ थोड़ी फोड़ दे। नीरव को बता। एकदम एनिमे नाम है नीरव रो। नीरव रो बता। वेस्ट बंगाल का बच्चा है। अरे आया कि नहीं? इतना हार्ड है क्या क्वेश्चन? क्या हो तुमको ऐसा? हार्ड है? काय का हार्ड है? तुमको क्या रिजल्ट याद नहीं है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी रहती है? अरे भाई। ऑनलाइन किसी को आया क्या आंसर? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन।
ऑनलाइन कोई एक बच्चा भी है क्या जिसने करा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा तुमको? ऑफलाइन में कितने सारे जनों को नहीं आया। तुम तो करो। शवर सुलभ नहीं है वो क्वेश्चन वो यार इतना मैसेज आ रहा है। अर्भव प्रकाश भाई। लो भैया बताते रहूंगे क्वेश्चन। Equilateral triangles 1, 2, 3, 4 are such that altitude of triangle 1 is the side of triangle 2. The altitude of triangle 2 is side of triangle 3. Altitude of triangle 3 is side of triangle 4. The area of triangle 1 is 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भैया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 8/√3। ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हो गई? √8/√3। ये पहले ट्रायंगल की साइड आ गई। इतना सब बच्चों को समझ आता क्या? बरोबर। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना? अब पहले अपने को ढूंढने का क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 ढूंढने के लिए अपने को साइड ऑफ ट्रायंगल 4 लगेगा क्या? कोई भी ट्रायंगल 4 भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। भावना पोस्ट ली। ट्रायंगल 4 भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसका एरिया रहेगा √3/4 इंटू उसके साइड का स्क्वायर। बस हमको उसकी साइड नहीं मालूम, उसकी साइड एक बार मालूम पड़ गई, ये नीले नीले ब्रैकेट पे एक बार उसकी साइड रख, डायरेक्ट स्क्वायर करके गेम ही हो जाएगा, डायरेक्ट खत्म। ऐसा होगा। पर चौथे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है? तीसरे वाले ट्रायंगल की हाइट है। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी रहती है? √3/2 इंटू उसकी साइड। पता है ना तुमको? जर का एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो हाइट कितनी रहती है? हाइट √3/2 टाइम्स ए, इतनी रहती। चौथे ट्रायंगल की साइड नीले नीले ब्रैकेट में मुझे रखनी है, काली काली अंडरलाइन के नीचे ऊपर। चौथे ट्रायंगल की साइड तीसरे ट्रायंगल की हाइट है। तीसरे ट्रायंगल की हाइट कितनी रहेगी? कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी रहती? √3/2 इंटू उसकी साइड। मतलब √3/2 इंटू तीसरे की साइड। लेकिन तीसरे की साइड क्या है? वो दूसरे की हाइट है। दूसरे की हाइट क्या है? दूसरे की साइड क्या है? पहले की हाइट है। और पहले की हाइट के लिए पहले की जो भी साइड है जो कि 8/√3 है, ऐसा इसको √3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और समझ रख तुमको इतना विषय नक्की। और ये बहु का हो रहा पूरा स्क्वायर। समझ रख। बहु दो बार है, अरे समझ रख बात।
अब सब जन देखो, स्क्वायर किसका नहीं हो रहा, ये चमन का, इसको बाजू में लिखो √3/4 को। एंड बाकी जिसका स्क्वायर हो रहा है उसको कुल्लम कुल्ला करो, √3 का स्क्वायर होगा तो 3 बनेगा, और नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 बनेगा, वापस 3/4, वापस 3/4। फिर ये वाला मोटा रूट गायब हो जाएगा, 8/√3 बाहर निकलेगा, और √3/2 का वापस 3/4 बनेगा। समझ रहा क्या? अरे झाप रहा क्या? अब देख कटिंग कुटिंग क्या हो रही है, देखो पहले √3 काट दो भाई आप। फिर ये 4 1 जा 4 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 4 4 4 64, 64 2 जा 128, एंड 3 3 3 क्या हो रहा है, 81। चमा ऑप्शन इसने क्या, एक कम था क्या? तो इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करो, 27, किती झालं, 32, 27/32। अब ये वापस करके तू क्या अच्छे से लिखने के हिसाब से, एक बार समझाना पड़ेगा। दिख रहा है मेरे को, बच्चे की शक्ल पे दिख रहा है, कुछ नहीं समझे बच्चों को। बच्चे फुल टेंशन में बोलता नहीं बस कोई, साले इतने फुसकटोड़ी बच्चे। यहाँ नहीं पूछ रहे, बाद में कितने पूछेंगे 11वीं 12वीं में। इतनी लास्ट शर्म लगेगी 11वीं 12वीं में तुमको पूछने में, कैसा होने का। मारने थोड़ी वाला है मास्टर, मारा भी क्या तुमने मारने का। triangles 1 2 3 4 are such that altitude of triangle 1 is side of triangle 2। चलो देखो भाई इधर देखो, अरे मौसी लक्ष्य देवर का था। ये देख भाई यार, ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया चापले को मालूम है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। साइड 1 को ABCD मान लेते हैं अपन साइड को। पहले ट्रायंगल की ए, दूसरे की बी, तीसरे की सी, चौथे की डी। तो ए का स्क्वायर हो गया भैया 8/√3, बात क्लियर। ए हो गया रूट में 8/√3। ये इधर छत्तीसगढ़ का बच्चा ही। भले ये पहले ट्रायंगल की साइड है, ये बात समझ रहे तुम कौन, पहले ट्रायंगल की साइड क्या है, किसकी क्या है वो। नहीं नहीं, उसका, उसकी हाइट दूसरे की साइड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दूसरे की साइड कौन है, दूसरे की साइड है बी। पण दूसरे की साइड है पहले वाले की हाइट, हाइट ऑफ ट्रायंगल है। अब किसकी हाइट कितनी रहती, √3/2 इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी है ये, बात समझ रहे तुमको। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, √3/2 इंटू √8/√3। अरे समझ रहा भैया, ये बी की वैल्यू हो गई। बरोबर समझ रहा, सी की वैल्यू क्या होगी, इसको वापस √3/2। समझ रहा, बी की वैल्यू हो गई √3/2 इंटू √8/√3। ये दूसरे ट्रायंगल की साइड है भैया। और तीसरे ट्रायंगल की साइड कितनी है, जितनी इसकी हाइट है। अब इसकी हाइट कितनी है, कौन से भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी रहती है, जितनी उसकी साइड रहती है, साइड नीली नीली, उसको मल्टीप्लाई कर देना √3/2 से। तो ये नीला दंडिया और ये नीला दंडिया सेम सेम है ना। तो पहले वाला नीला दंडिया कैसे निकलने का, जब अपने को मालूम इस लाल दंडिया है बाहर का। तो जो अपने को दिया है √3/2 इंटू √8/√3, इसको तुमने किससे मल्टीप्लाई कर देने का, √3/2 से। ये तुम्हारी सी की वैल्यू आ गई। और तुम्हारी डी की वैल्यू कितनी हुई फिर, और एक बार चेपेंगे ना तुम, √3/2। समझ रहा क्या? और एक लास्ट बार चेपेंगे ना तुम √3/2, तुम्हारी ये चौथे ट्रायंगल की साइड आ गई। पर तुमको चौथे ट्रायंगल का साइड पूछा नहीं, तुमको पूछी चौथी ट्रायंगल की एरिया। और एरिया कैसे निकालते, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते, √3/2 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू इस सबका पूरे इतने महाशय का स्क्वायर। तो ये √3/2 का स्क्वायर करो, 3/4, √3 का 3, 2 का 4। समझ रहा ना? वैसे ये दोनों का भी 3/4 3/4। समझ रहा क्या? और ये बैंगन पकौड़ा √8 बाय, सॉरी 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 सॉरी, 8/√3 ऐसा बाहर आएगा ना वो, 8/√3। समझ रहे हैं सब बच्चों को? तब √3 कटेगा, 3 3 3 बनेगा 27, 8 1 जा और 4 4 जा 16 का 2 जाऊंगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसा आंसर आएगा। समझ रहा क्या? अब अगर लिखने का लिखो, कितना सोपा था गाड़े, तुमको आएगा इसके लिए। ये क्वेश्चन लिखा है तुमने नोट्स में, ठीक है। अब सोल्यूशन अगर ऐसे लिखना है तो लिख लो, जो तुमको जितना समझा। और फिर भी नहीं समझा तो पूछो, वापस बताते शांति से, पर पूछेंगे तो। ना को पूछो बात में। आप जरा कंट्रोल करें, ऐसा था ना, यह इलाका थोड़ा ठीक नहीं है, आप जरा कंट्रोल करें। बोलना भैया।
आजादी। ओम बरते से आजादी, संजय बुतड़ा से आजादी, शंभू भाऊ संगेगर से आजादी। तेरे से तो संज्ञा पाएंगे क्या? संज्ञा किधर गया तू, हल्दी चंदन लगाने गया क्या? संजय अभी जिस मंदिर में, संज्ञा उधर का चीफ पुजारी है। डन। ये वाला पेज लिख लिया बच्चों तुमने? पीछे कोई लिख रहा है, हैंड रेस करो जल्दी। ये जिसको लिखना है लिख लो भैया। नीरव राव। नीरव। नीरव। नीरव रो। बसा। प्लीज इन्हें। डन। गया भैया पूरा क्वेश्चन। ये करो भैया। मस्त क्वेश्चन एकदम भारी। अरकाइस भारी। इजी क्वेश्चन है, जल्दी कर लो। दोन मावश्या सोडवा। हरियाणा एनटीएससी 2016 ना? क्रेजी था भाई हरियाणा पेपर। मोहाली ना, उधर मोहाली। हरियाणा वाले पंजाब में। हरियाणा वाले कुश्ती में भी, मैथ्स में भी। जैसे आपके पास सबसे होशियार पुणे वाले बच्चे रहते, उनके पास सबसे मोहाली के बच्चे रहते। जाना एक तुम में से किसको? डायरेक्ट मोहाली। उनकी भाषा सीख के आ जाओ। तुम कोटा रहोगे ना तो 2 साल बाद मेरे जैसे हिंदी बोलोगे।
मेरी वो वाली हिंदी, जब मैं हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस से बात करता हूँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं सच में महाराष्ट्र से है क्या। और तुम लोगों में से बहुत जनों की वो होती है, जैसे तेरी वाली हिंदी वो वाली हिंदी है। तू जब बोल देता भी तेरे को पूछेंगे तू महाराष्ट्र से है ना, ऐसे वाली। समझ जाता है मराठी मानुस। कोटा में जाके लगे समझेंगे तुमको। या कद बच्चा तुमसे हिंदी में बात कर रहा होगा तो उसको पूछेंगे तुम महाराष्ट्र वालों ने खाया। फिर भाग जाने का वो बॉम्ब लेके आया होगा। डन, खत्म हो गया। डन। अरे भैया ये भी नहीं आ रहा तुम कैसे क्या कर रहे तुम। बांगी बिंगे हो गए क्या। ऑनलाइन किसको एक को भी नहीं आया ये क्वेश्चन अभी तक। आया। बताओ फिर आंसर। सांग सांग बोला ना। नवी इजी क्वेश्चन है भैया ये। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इतने क्वेश्चन है ये। ऐसे बच्चे भैया चलो देखो। ऐसे एग्जाम्पल मान के करूँ या जनरल सॉल्व करके दूं, जनरल करूँ। सब जन देखो। मान लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है। बड़ा वाला इक्विलैटरल है ना। नीचे उसके देखो कितने टुकड़े हो रहे। बीडी। पीने की नहीं बार क्या बीडी। डी और ईसी। तीन टुकड़े हो रहे। बरोबर। A/3 A/3 A/3। अब सारे बच्चे एक ट्रायंगल को देखो जिसका नाम है बीडी बदमाश ट्रायंगल। ठीक है अब तुम बदमाश ट्रायंगल में देख सकते हैं ये वाला एंगल 60 डिग्री है। बी एंगल क्यों, क्योंकि वो आपका ट्रायंगल इक्विलैटरल था इसलिए। यानी क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम सेम है, आइसोसेलेस दिया है करके। तो ऊपर वाला 60 हो जाएगा, ऊपर वाला 60 हो गया तो ये 60 हो जाएंगे, तो बोले तो इक्विलैटरल हो गया वो। कौन इक्विलैटरल हो गया। यशुदी बल्ले बल्ले। ये दोनों। बल्ले बल्ले। इक्विलैटरल हो गया नहीं। तो इसका एरिया कितना होगा √3/4 इंटू उसके साइड का स्क्वायर। उसकी साइड कितनी है, नीचे की साइड। जितनी मोटे ट्रायंगल की साइड है उसके 1/3 है ना। समझ रखा, इसका स्क्वायर करो। कौन बाहर निकल रहा, 1/9 को ऑप्शन में लिख जाओ आगे। अंदर क्या बच रहा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यानी ऐसा एक ट्रायंगल थोड़ी है, सिर्फ यशुदी बल्ले थोड़ी, यशुदी बल्ले बल्ले है ना। समझ रखनी तुमको। समझ रखनी। अब ये जो बाहर से 2 आया। इस 2 को भी उठा के आगे लेके जाओ 9 के पास, 2 1 जा 2। और अंदर रखो √3/4 ए स्क्वायर। भैया आप ऐसा क्या कर रहे हैं, मेरा मन इसलिए कर रहा है देखो बेटा। अभी बड़ा ट्रायंगल जो है, बड़ा ट्रायंगल। यशुदी हरी हरी। देखो। तो हरी भाई का एरिया कितना है। क्या उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर है। और हमको कौन से एरिया का पूछा है।
हमको पूछा है रेशियो ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड का एरिया कितना होगा भैया, जितना पूरे ट्रायंगल का होगा √3/4 a²। उसमें से यशोदी बल्ले बल्ले माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आती है तुमको? पूरे ट्रायंगल का अगर गोला है गोला, तो उसमें से यशोदी गोला गोला माइनस करना पड़ेगा। गोला -2/9 ऑफ गोला। ये आंसर कितना बचेगा? 7/9 ऑफ गोला। गोला कितना है? √3/4 a²। इज दिस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? बात समझ आ रही है तुमको? और व्हाट इज द एरिया ऑफ पूरा ट्रायंगल? √3/4 a²। रेशो लो। यशोदी बल्ले बल्ले। मिला तुमको? 7/9। लिखो इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट, लिखो जल्दी। इतने सोपे सोपे नहीं आ रहे तुमको। साइड पकड़ ले भाई, 3 ले ले साइड, 1 1 1। हाँ, दोन दोन दोन। हाँ, माइनस प्लस ये चलते हैं भाई, वैसे डायरेक्ट होती रिपी रिपी। ये श्रुति बल्ले बल्ले। अरे यार क्या हो रहा है, वो गाने ने हाईजैक कर लेते हैं। ये श्रुति बल्ले बल्ले। प्लीज मैसेज ऑन व्हाट्सएप। हो गया क्या? अर्री लगा। कौन लिख रहा है? एंट्रेस करो। लिखो भाई, लिखो 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 लिखो। कुछ डबल पूछना है तो डबल पूछ सकते हो, घबरा मत करो भैया। कुछ भी। तो वो ये भी नहीं समझ रहे भैया कहाँ से लिखने का है, शुरू कहाँ से करने का, तो ये भी पूछ सकते हो। तुम्हारा कोई क्वेश्चन सिली नहीं भैया। तुम सिली हो, क्वेश्चन सिली नहीं। तुम यशु हो। आंसर बल्ले बल्ले। यशु दी बल्ले बल्ले। बोलो आयुष भाई, बोलो। ठीक है, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर को कॉल लगा के तुमको कन्वे कर दूंगा। तुम्हारा 18 को है ना? 11 के है, अरे नहीं। वो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ नोटिस वगैरह नहीं डाला अभी तक? बच्चे ऐड है क्या उसमें? हाँ, मैसेज अपन नहीं कर सकते, सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं इसे। तुम लेट ज्वाइन हुए थे क्या ग्रुप में? भेजा होगा उन्होंने, मैसेज करके रखो, उनको भेजेंगे वो। कॉल लगा कर वो मैसेज करते रहो, बताएंगे वो। मैं भी बात करके बता दूंगा। छत्तीसगढ़ ना? एक ही रीजन है ना पूरे स्टेट का? हाँ, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, हो गया। लो भैया अगला क्वेश्चन और खतरी। नहीं नहीं, इजी। ये तो आना चाहिए तुमको डायरेक्ट। जल्दी करो जल्दी करो।
नाइन्थ का कोई बच्चा, जैसे कि चलो अक्षता दीदी, आप मुझे समझाओ ये क्वेश्चन आप कैसे सोचोगे? बताओ। थॉट प्रोसेस बस ऐसे ही बताओ, फॉर्मूला बता दो, या आपने कैसे सोचा, कुछ ड्राइंग वगैरह निकाली इसकी? कैसे सोचोगे? नहीं, भार्गवी कैसे सोचोगे? भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल की का हाइट का फॉर्मूला √3/2 ए होता है। हाँ जी। तो अब क्या अगली, इसके बाद अगले कैसे सॉल्व करूँ? फिर √6 = √3/2। इंटू, इंटू साइड ऐसे लिखेंगे ना? फिर क्या करेंगे? फिर side = √6 × 2/। बरोबर जी, बस ये टू को ऊपर फेंकना और रूट थ्री को नीचे लाना। अब रूट थ्री और रूट सिक्स है, तो बच्चों दोनों रूट रूट वाले नमूने हैं, तो दोनों रूट रूट वालों को एक ही रूट में लिख सकते हो, और जो रूट वाला नहीं तो उसको बाहर लिखना। 3 × 1 = 3 × 2 सा, तो √2 बचा। 2 × √2, √2 × 2, 2 √2। ए ऑप्शन। समझा क्या? चेक करो। अच्छा तो तुमको, अच्छा एरिया पूछा है क्या? एरिया, सॉरी सॉरी। अभी तो तुम्हारे पास साइड ही चाहिए 2 √2। फिर एरिया पूछा है अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो रहता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 2 √2 इंटू 2 √2। बरोबर। 2 × 2 = 4, √2 √2 2, और इधर √3, 2 √3। ये शुद्ध चेन्नई चेन्नई लिखा गया। ठीक है। अक्षता जी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहा करो, नहीं आता पूछने का, घबराना नहीं। 10 क्वेश्चन में से 11 नहीं आए तब भी पूछने का। चिल रहने का, एकदम रिलैक्स रहने का। इधर सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, नौवीं वालों को, तुमको कोई जज नहीं करने वाला इधर। ठीक है, अनकरा तो करा, मैं नहीं कर रहा ना भैया। ठीक है, तुमने मेरे को फीस भरी ना, दूसरों को थोड़ी भरी। तुमको जो नहीं आता पूछ लेने का, चिल रहने का। टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा पूछ लेने का, डायरेक्ट बिंदास पूछने का। पूछोगे तो मैं बताऊंगा। वो समझते टाइम पे अगर कुछ नहीं समझ रहा, लगे उधर रोकने का मेरे को, उधर वो उधर भी क्वेश्चन पूछने का। झिझक निकालो मन में से। ये इंस्टाग्राम वाली जनरेशन होने, एक तो तुमको ये बहुत लगता है कि लोग क्या देखेंगे स्टेटस पे डालेंगे। ये दिमाग में से निकालो, थोड़ा कचरा भर के रखा है दिमाग में, वो कैसे। पूछ लेने का टीचर को, मेंटर को, आज मैं हूँ कल किसी और के पास रहोगे, 10वीं वाले 11वीं में रहेंगे, 9वीं वाले एक तो मेरे पास रहेंगे, नहीं तो दूसरी जगह जाएंगे। पूछने की आदत रखना, तब बताएंगे लोग तुमको। ये उड़ाओ क्या, पीछा है धन सबको। शाबाश। हाँ करो भाई। ये अच्छा है। ये फोन होगा। करो करो ये। आवाज नको करो भाई। हो गया बच्चों?
हम्म done। अरे है क्या? द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर। रोम्बस तो तुम सब बच्चों को पता है, प्यारा प्यारा रोम्बस, 4 सेंटीमीटर। सारे साइड सेम रहते हैं, बस टेढ़ा रहता है दिमाग में। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू साइड ऑफ रोम्बस, बच्चों तुमको फीलिंग से लगता क्या कि ये लाल लाल डायगोनल, इसको यहाँ पे किल्ला ठोको और धड़कन दी से नीचे गिराओ, तुमको लगता क्या ये डायगोनल जो है रोम्बस के साइड जितना रहेगा? नहीं, वो ज्यादा चौड़ा ना, बाहर जा रहा ना वो। तो फिर कौन सा वाला डायगोनल लॉन्गर की शॉर्टर, कौन सा वाला डायगोनल रोम्बस जितना रहेगा, शॉर्टर डायगोनल रहेगा। अपन फोटो बनाते यशुदीप बल्ले बल्ले। यानी बड़े वाले डायगोनल को तुम मान लो कि वो एक्स है, 2x मान लो, 2x। तो ये टुकड़ा हाफ ऑफ एक्स एक्स का होगा। एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल बना क्या? समझ रहा क्या? ये देख जलवा, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा क्या? ये टुकड़ा एक्स है, ये टुकड़ा कितना है बताओ? कितना? रोम्बस की साइड 4 है ना? बताओ नहीं, ये लाल लाल टुकड़ा कितना है? 2 है ना, 2। कोई 4 बोलने का था बस भाई, ऐसा छप्पन बजा था मैं। 2 का स्क्वायर। अब पाइथागोरस ना भैया, इसके फीलिंग है, इसे डर के तुम रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सांगा भैया। 12 म्हणजे 4√3, सॉरी 4 3 जा 2√3। ये अपना एक्स आया, लेकिन वो डायगोनल क्या होगा फिर? 2√3 और 2√3, 2x है ना वो, 4√3 होगा क्या डायगोनल? डायगोनल नंबर 2, समझा बच्चों? आपने क्या पूछा? लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, अरे वही पूछा ना भाई, 4√3, अरे सॉरी सॉरी। समझा क्या सब बच्चों को? चेक करो जी, चेक करो। तुमको पता है ना रोम्बस की प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस यशु दी बल्ले बल्ले करते हैं। यशु, करो भैया, लिखो जल्दी। ओम क्या हुआ बेटा तेरे को? ताते विंचुन पकड़ के रखा है तेरे को? बच्चों अगला किया क्या? जिसको आए वो आंसर बताओ, मतलब फिर मैं बताना चालू करूँ और फिर अपन आगे बढ़े। महाराष्ट्र ट्रेन 30/2/2019। डन, खत्म। द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर। एक एक्स है तो एक एक्स प्लस 4 है।
एंड एरिया ऑफ रोम्बस इज 96। अरे भाई हाफ इंटू डायगोनल नंबर 1 इंटू डायगोनल नंबर 2। नाइन्थ के बच्चों तुमको याद है ना ये फॉर्मूला, है ना, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला। अगर किसी बालक को बालिका को ध्यान नहीं रहे तो ये देखो भैया, रोम्बस के दो डायगोनल, एक का नाम D1, एक दूसरे का नाम D2, एक डायगोनल नंबर 1 दूसरा डायगोनल नंबर 2। तो सिर्फ रोम्बस का एरिया, सिर्फ एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अपने कवर पे लिखना है कि नहीं नहीं तुम तो जलोगे ना, सॉरी सॉरी। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। तो पहले तो बच्चों अब अपन ने ये इक्वेशन लिख लिया, इसको सॉल्व करना पड़ता है। टू को उधर फेंको तो वो उधर जाके कितना होगा, 192। अब तुम क्वाड्रेटिक मत बनाओ, अब तुम सोचो कि भाई कौन सा नंबर है यानी उस नंबर से चार बड़ा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 192 बनता है। बोले तो 192 के फैक्टर बनाओ, तुमको दिखेगा 12 16 सा, क्योंकि ये स्पेशल नंबर है। तुमको कुछ स्पेशल नंबर ध्यान रखने बोले गए, जैसे कि 132, 11 12 सा, जैसे कि 12 13 सा, जैसे कि 12 16 सा, 192 192, और एक होता है 24 8 सा, हाँ 154 22 7 सा, बार बार लगता है। तो ये दो चार नंबर 616 बार बार आता है पाई के कैलकुलेशंस में, सर्कल के कैलकुलेशन में। कुछ चीजें तुम बच्चों को ध्यान रखने को बोली गई है। अब बालक बालिकाओं इधर ध्यान से देखो, हमको रोम्बस के दो डायगोनल मिल गए 12 अंश 16, तो क्या करें यशुदी वाले वाले नहीं, लंबा डायगोनल का आधा टुकड़ा होगा बेटा 8, छोटे डायगोनल का आधा टुकड़ा होगा बेटा 6। अगर वो दोनों 6 और 8 है तो बोलो बोलो रोम्बस की साइड कितनी होगी 10। समझ रख तुमको, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, 6 और 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 और 64 100, 100 किसका रहता है 10 का, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हो गया क्या भैया, किसको लिखने का है क्या, वो लिखना है क्या, एक्स और x+4 था, लाइन लिख ली क्या, डू नॉट सॉल्व क्वाड्रेटिक इन सच केसेस व्हेन यू नो द ब्रैकेट्स एंड ऑन अदर साइड देयर इज ओनली कांस्टेंट टर्म, इंस्टेड ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर। 192 को फैक्टराइज कर देना तो बहुत सारी चीजें आएंगी, 96 टू भी आएंगे, अपन क्या 96 और 2 में 4 का गैप है, जैसे x और x+4 में 4 का गैप है, नहीं। फिर 96 को तोड़ो, 16 16 6 जा 96 रहता है, और 6 को 2 से मर्ज कर दो, 6 2 जा 12 और एक 16, 16 12 जा भी 192, क्या 16 और 12 में 4 का गैप है, हाँ। तो वी गेट द टू नंबर, x जो कि छोटा नंबर है वो 12, x+4 जो बड़ा नंबर है 16, ऐसे लिखते एक थॉट प्रोसेस, बाद में गु ध्यान रहेंगे तुमको, लिख लेने का बेटा ये। क्या क्या क्या, हाँ ले सकते हैं भाई, क्यों नहीं। फिर x की 16 और x-4 x से छोटा है वो 12। और सर एक और क्वेश्चन, एक्चुअली मुझे ईएसटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर यो सेट में 10th में पढ़ता हूँ, तो 11 12th का टॉपिक करना जरूरी है क्या, 11th करना पड़ेगा भाई, बस ये शुद्धि बल्ले बल्ले। चलो अगला कर रहे हैं अपन, हेरॉन्स फॉर्मूला में पार्ट लग गए बेटा तुमको। नौवीं का सबसे सोपा चैप्टर है हेरॉन्स फॉर्मूला, उसमें तुमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, एक तकरीर से हो रहा है तुम्हारे साथ, वाह वाह। फाइनली हेरॉन्स फॉर्मूला कहता, क्रेजी क्रेजी, अरे है ये शुद्धि बल्ले बल्ले, अरे सामा आयला, मेरे को लगा वो खत्म हो गया था, स्टैटिस्टिक्स ही बचा था, मेरे को लगा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। ये तो सरप्राइज आ गया सिलेबस में। ये याद है ना तुमको, अरे वांगे हो, ये याद है ना तुमको, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 नोट्स में छेप लो बेटा तुम, लाइन के साथ, और वो सारा फॉर्मूला फिरमूला सारा का सारा। एग्जाम्पल 5 इज वेरी गुड फॉर नोट्स, जल्दी लिखो बच्चों। एग्जाम्पल 5 इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर योर ट्यूशन नोट्स। पहले तू लिख ले आर्यन बेटा, एग्जाम्पल 5 इज एक्सट्रीमली गुड फॉर ट्यूशन नोट्स, लवकर लवकर लिहून घ्या।
सारे बच्चे 9वीं 10वीं सबको बहुत फायदा होगा। 10वीं वालों को भी शेषे का एंट्रेंस एग्जाम में कूदे तो इधर ही कूदेंगे तुम। इनइक्वालिटी और मेंसुरेशन दो चीजें एक साथ सॉल्व होती है। 9वीं वालों को तो ठीक है, टाइम है। 9वीं वालों को तो उन्होंने मैंने मैथमेटिक्स करूंगा 3 3 4 4 घंटे इस साल, और दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ मैथ। इस साल की 9वीं बैच आगे चल के सिर्फ सीईटी करेंगे। कृष्णा करेंगे बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मामा मास। कुछ नाही जात हो. लिहिलं का बेटा सगळ्यांनी इथपर्यंत? थोड़ा नीचे स्क्रॉल किया मैंने, ध्यान से लिखना। कृष्णा जाधव। एका नंबरच्या अबे बांग्या, त्याला A1 A2 A3 असं व्हेरिएबल म्हणत राहते अलग अलग. एकदा लिनियर इक्वेशन इन 27 व्हेरिएबल आलत, त्याच्यात ए पासून झेड सगळे वापरून झाले, मग उरलंच नाही. मग त्यांनी A1 A2 A3 A4 असे A27 असे धरले. एक्स चे व्हॅल्यू त्यांनी असे X1 X2 X3 X4 असे वेगळे वेगळे X27 पर्यंत व्हॅल्यू धरले. ते पॉवर नसतं भाई यार. आणि मग नंबर लई सारे ना आपल्याकडे द्यायला, नंबर करोडो आहे. म्हणून नंबर यूज करतो. अल्फाबेट तर 26च आहे ना. हाँ झालं का भैया सगळ्यांचं? लो भैया पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। बच्चों तुमको फॉर्मूला लर्न है ना? अरे भाई नवी इसका करते तुम, मैंने पढ़ाया है ना तुमको समर में, आओ मेंसुरेशन का क्लास ले तो भाई। माइक्रोसॉफ्ट को काला काला बोर्ड खोल के नीचे 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 रोज जा रहे थे अपना। ये भी हुए थे, 3D शेप्स भी हुए थे ना सारे, पिरामिड पिरामिड सब हुए थे। 9वीं वालों को कल मस्त लर्निंग लेता है 9वीं की। मामा मास निस्ता चो। क्या भारी भारी क्वेश्चन ये बेचारे, क्या भारी भारी बोरिंग क्वेश्चन है सारे। ये सिर्फ 9वीं के लेने का काम का है, और 10वीं में जो बच्चों को स्कूल में हार्ड जाता है, स्कूल में जिनको मेंसुरेशन जब समझता है नहीं, जैसे एक संजू मंजू है, 9वीं में नहीं था अपने पास इसलिए। बाकी जिनको सोपा जाना उनको सोपा जाता है, ये देखो।
नहीं भैया, वो हट जाता। स्टैटिस्टिक्स हार्ड नहीं कर रहा है। लेंगे लेंगे। बोर्ड्स के हिसाब से 26 तारीख के बाद सारा। तब 10-10 पेपर करने के मैथ भी। आपकी कौन सी तेरी प्रीलिम है? ये सेट का स्टैटिस्टिक्स आ रहा, कोई भी बोल रखे। और नहीं है ना, सिलेबस देखा नहीं करे। हाँ ऐसे अगर नहीं आता, कुछ नहीं पूछता वो। एक ही पूछता उसमें, 3 मीडियन -2 मीन इज इक्वल टू मोड। इतने पे चाहे तो आता। ये डायरेक्ट चालू करते तुम? नहीं नहीं, ये ईयर के ऊपर है। ये तो मेरे को तुमको वर्कशीट देनी पड़ेगी ये घर पे करने को, और फिर आना पड़ेगा, पूरे सोल्यूशन मंगाने पड़ेंगे तुमसे इसके। वो चल रहा बस, एनटीएससी यहाँ करा था मैं तुम्हारा। चलो, पहले इससे चालू करते हैं अपन। करो ना, दो तो हो ही जाएंगे। यस, बहुत कंट्रोल मत कर करो। करो करो करो। मेरे को पता है तुम ये बच्चे, अपन करो। दिव्या, तूने तेरे बाल अगर ऐसे ऐसे मास्क जैसे पहन लिए तो क्रिश बन जाएंगी, क्रिश। क्रिश का गाना किधर गायब हो गए? अब बंद कर लो। करो भैया, फर्स्ट और सेकंड। क्रिश का गाना हो भैया, आलेत का पोरं. अरे, 1 मिनिट मी फोन उचलत नव्हते ते. पोरं बाहेर निघाले ना सगळे. 1 मिनिट थांबा, कॉल करतो मी त्यांना. सारे ऑनलाईन बच्चे करो रे बाबा. करेंगे भी. सुनो सुनो सुनो. 1 मिनट, मैं तुमको क्या करता, स्प्लिट करके इसका पीडीएफ भेज देता आज करने को. सिर्फ सिर्फ एनटीएससी वाले क्वेश्चन उसके नहीं, ये देखो देख लो कितने एनटीएससी वाले. 27 क्वेश्चन. 27. वो भी करो ना, ये भी करो ना भाई, कितना सब करो करो तुम. 27 क्वेश्चन, 3 पेज भेजता मैं तुमको, करो ये घर पे. ठीक है, उतना डिस्कस करूंगा मैं. कल देने का, कल. इंडिया.
जाओ भागो।